जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, मेडिसिन जो वर्ष 2023 है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह पहली बार मतलब दिया जा रहा है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी नोबेल पुरस्कार की। तो 1901 से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है वह कैटालिन कारिगो और डू विस्मैन को दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इनको दिया जा रहा है। यह जो कैटालिन कारिगो हैं यह कहाँ के हैं? यह हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी के। और यह जो विस्मैन है यह यूएसए यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इस बार इनको दिया जा रहा है। और इनको क्यों दिया जा रहा है? तो आरएनए से कोविड-19 के समय क्या था, कोविड-19 के समय जो वेरिएंट का जो विकास किया गया था वो इसीलिए इनको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो यह किसने जारी किया है? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किया है। और जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसके द्वारा किया गया है। इसका हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की यदि बात की जाए 1969 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का 127वां रैंक हासिल हुआ है। ठीक, यदि बात की जाए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो पॉपुलेशन डे कब जारी, किस वर्ष, किस तिथि को मनाते हैं? 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे बनाते हैं। इसकी शुरुआत 1989 से की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यागोन 3004 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो यह जासूसी उपग्रह की बात की जा रही है। जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो वह किया है चीन ने। यह चीन ने किया है। और यह चीन ने इसे कहाँ से किया है? तो वह अपना गोवी मरुस्थल जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है PSLV। अगला जो प्रश्न है PSLV के बारे में है कि अगला प्रश्न है इसके बारे में, PSLV के बारे में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जो PSLV 357 से किसको लॉन्च किया गया था? तो इससे आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक, PSLV 56 से किसको लॉन्च किया गया था? तो इससे DSSAR मिशन को लॉन्च किया गया था, सिंगापुर के 7 उपग्रह। PSLV 355 इससे क्या लॉन्च किया गया था? इससे TELEOS-02 मिशन इससे लॉन्च किया गया था। LMV3M4 से इससे हम लोग सब भी भली भांति परिचित है, चंद्रयान 3 इससे लॉन्च किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रियो CRIIO फॉर गुड पहल कहाँ से लॉन्च की है? तो यह कहाँ से लॉन्च की है? तो यह कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से कहाँ? जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, उससे जो है सो इसको लॉन्च किया जा रहा है। अहमदाबाद से, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या किया गया है कि 1000 बच्चों को क्या किया जा रहा है? ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल दिया जा रहा है। इसको किस लिए? तो इसको लैंगिक समानता, इक्वालिटी के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। यह 3 भाषा में है, 3 भाषा में इसको लॉन्च किया जा रहा है। कौन कौन सा है? तो एक तो हिंदी हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया और तीसरा गुजराती भाषा में इसको लॉन्च किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं BCCI और ICCI के बारे में। तो BCCI के बारे में समझते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है BCCI के
रोजर रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। आईसीसीआई की बात की जाए तो आईसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले, इसके अध्यक्ष है। इसकी स्थापना की बात की जाए आईसीसीआई के आईसीसीआई की स्थापना की बात की जाए तो वह 1909 में स्थापना होता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, दुबई में। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए बीसीसीआई का तो इसका हेडक्वार्टर वही वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत की जा रही है। और यह जो संस्था है ICO इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर की यदि बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। तो यह संस्था द्वारा किया जाता है। इसमें भारत का पहला जो राज्य है वह कर्नाटक राज्य है। इसमें भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह कर्नाटक राज्य है, ठीक। और इस बार जो यह जो कॉफ़ी दिवस मनाया जा रहा है 1 तारीख को, इस बार जो 5वां नंबर का जो वर्ल्ड कॉफ़ी डे है, वर्ल्ड कॉफ़ी डे है, यह कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगा, भारत में होगा। और यानी 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा। और भारत के भी कहाँ पर, तो वह बेंगलुरु में होगा। इसका जो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो टेनिस के खिलाड़ी है, जिनका नाम है रोहन बोपन्ना जो है, उन्हीं को बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, यह जो पॉइंट है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो सोलर रूफ साइकिल ट्रैक क्या है कि जो सड़क के किनारे जो साइकिल के जाने के जो मार्ग होता है, इसी के ऊपर क्या है, एक सोलर पैनल लगाया गया है, ठीक। तो यहाँ यह कहाँ पे लगाया गया है, तो यह हैदराबाद में लगाया गया है, ठीक। इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया है कि 16,000 पैनल जो है इसमें लगाया गया है। एक प्रश्न आता है कि 24/7 यानी कि 100% सोलर एनर्जी वाला गांव कौन सा है, तो गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है मोडेरा गांव, ठीक। और सोलर सिटी किसको कहा जाता है, सोलर सिटी हम लोग जानते हैं, सोलर सिटी एमपी का है, जिसका नाम है, एमपी का एक शहर है सांची, इसी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3K स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया, 3K स्कूलिंग अभियान है, तो यह कहाँ किया गया है, तो यह केरल में किया गया है। क्यों किया गया है, यह इसका जो मेन अर्थ होता है, अर्थ क्या हुआ, बैक टू स्कूल। इसका अर्थ हुआ बैक टू स्कूल, यानी छुट्टी वाले दिनों भी बच्चों को स्कूल में बुला करके उसको पढ़ाना। और यह कौन संस्था कर रही है, तो यह कुटुंब श्री संस्था के द्वारा यह किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, यानी कि सीमा यानी कि BRO के बॉर्डर सीमा सड़क संगठन के जो प्रमुख है किसको नियुक्त किया गया है, तो रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, और यह जो है इसका कार्य क्या है, तो सीमा पर क्या करना, विकास करना इसका कार्य है। और यह किसके अंतर्गत आता है, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई। एक बल एक जिला यानी का मतलब क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक ही फोर्स रहेगा। अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में CISF है तो उसमें CISF ही रहेगा, आर्मी है तो आर्मी वाला ही रहेगा, CISF है तो CRPF है तो वही रहेगा। यानी एक बल एक फोर्स एक जिला नीति कहाँ लागू की गई है, तो यह मणिपुर में लागू की गई है। हाल ही में जातियों के बीच क्या हुआ, बहुत सारे दंगे हुए थे मणिपुर में, इसलिए यह नीति को लागू किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।